गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 2 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की तरफ चलते हैं। आज दोस्तों है विश्व नारियल दिवस और साथ ही इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी 2 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं गिद्ध प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इसी को संरक्षण के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसके अलावा आज पंचांग करें तो आज दोस्तों मंगलवार 2 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल की दशमी तिथि और विक्रम संवत 2082। तो आइए चलते हैं चाय की चुस्की के साथ हम आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर 5 सितंबर तक लगाएगी रोक, यात्रा मार्ग पर खतरे के कारण फैसला। तो दोस्तों ये सब हो रहा है हमारे आजकल जो बारिश से अतिवृष्टि के कारण जो है ये हो गया है। देखिए स्कूल्स बंद हैं और रेड अलर्ट लगा हुआ है। अभी भी कल तक का रेड अलर्ट आईएमडी की तरफ से लगा हुआ है दोस्तों। तो आप छोटा सा ये देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। प्रदेश सरकार ने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चार धाम व हेमकुंड यात्रा साहिब यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी है। यात्रा मार्गों पर भूस्खलन सड़क क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने फैसला लिया है। आप देख सकते हैं आज भी रेड अलर्ट है। कई जिलों में स्कूल बंद, खतरनाक हुई नदियाँ, 384 सड़क हुई बंद। चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। मुनकटिया में वाहन पर गिरा बोल्डर, 2 की मौत, 6 घायल। हादसे में मजदूर की मौत। प्रभावितों को जरूरतों के लिए पूर्ति जल्द की जाए। बनबसा चंपावत से खबर, ग्राउंड जीरो पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रखी जाए और प्रत्येक प्रभावित परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए, ऐसा कहना है हमारे मुख्यमंत्री सीएम धामी जी का। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर, अगली खबर पर। जीडीपी में मजबूत वृद्धि से सेंसेक्स 555 अंक चढ़ा, पूंजी 5.20 लाख करोड़ बढ़ी। घरेलू संस्थागत निवेशों ने इस बार 5 लाख करोड़ रुपए का किया निवेश। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से घरेलू बाजार में लगातार 3 कारोबारी सत्रों से गिरावट थमी। देश की जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि और चौतरफा खरीदी से बाजार में 3 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट सोमवार को थम गई। सेंसेक्स महीने के पहले दिन 554.84 अंक चढ़कर 80,364.49 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 198.20 अंकों की तेजी के साथ 24,625 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये कुछ अच्छी खबर है। नीवा बूपा मैक्स में कैशलेस सुविधा बंद। मारुति ने ई विटारा का शुरू किया निर्यात। शीर्ष 10 बिल्डरों को मिली 44,317 करोड़ की बुकिंग। एमटीएनएल और भेल पर लगा जुर्माना। 2000 के 5,956 करोड़ मूल्य के नोट चलन में। विनिर्माण वृद्धि क्षेत्र की वृद्धि 17 साल के शीर्ष पर। और इसके अलावा कुछ खबरें हैं आपकी। रिटर्न भरने के लिए 20 दिन से भी कम समय, देरी पर लगेगा जुर्माना। तो अपना रिटर्न दोस्तों टाइम से भर दें वरना आप पर जुर्माना लग सकता है। तो वित्त वर्ष 2024-25 आकलन वर्ष 2025 और 26 के लिए आईटीआर भरने का काम चल रहा है। आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो जाती है, लेकिन इस बार आईटीआर फाइलिंग के लिए 1.5 महीना का समय और अतिरिक्त मिला है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। आप भी यदि इनकम टैक्स की जद में आते हैं तो भरिएगा। वाहनों की बिक्री घटी, जीएसटी कटौती की उम्मीद में लोग टाल रहे हैं खरीदारी। इन कंपनियों की बिक्री में उछाल। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की घरेलू थोक बिक्री सालाना आधार पर 2% बढ़कर 29,302 इकाई पहुंच गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत तैयार। कृषि उत्पाद जाएंगे जापान, फिलीपीन और यूरोपीय बाजार। एपिडा के प्रमुख ने बताया कुछ वर्षों में देश से तेजी से बढ़ा है कृषि निर्यात। अमेरिका के अलावा अन्य बड़े बाजारों में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए भारत ने बनाई खास रणनीति। और ये देख लेते हैं थोड़ा मेन खबर। अमेरिकी टैरिफ के कारण कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित न हो, इसके लिए भारत ने खास रणनीति बनाई है। ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार। भारत अब जापान, फिलीपींस और यूरोप समेत अन्य बड़े बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कुछ वर्षों में कृषि निर्यात तेजी से बढ़ा है, इसमें बड़ी भूमिका ऑर्गेनिक उत्पादों की भी है। कृषि निर्यात बढ़ाने और नए प्रोटोकॉल विकसित करने समेत विभिन्न मुद्दों पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव से शैलेश अरोड़ा की खुद खास बातचीत है। दोस्तों मेन न्यूज़ पढ़ते हैं अगले पेज पर। ये देखिए दोस्तों फ्रंट पेज की खबर है। ये भी अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, 800 लोगों की मौत, 2500 से अधिक घायल। इसके अलावा आप देख सकते हैं 6.0 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से
किलोमीटर पूर्व में था। सुदूर कुनार प्रांत में सबसे अधिक नुकसान, कई गांव तबाह। सोना पहली बार 1.05 लाख पार, चांदी ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। भारत की कूटनीतिक जीत, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने पर जिस मंच का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था बहिष्कार, उसी के शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में भारत के रुख से जताई सहमति। तो एससीओ के एक एससीओ ने एक सुर में की पहलगाम हमले की निंदा, आतंक से लड़ाई में दोहरा मापदंड नामंजूर। पाकिस्तान के भी दस्तखत, दोषियों, साजिशकर्ताओं व आर्थिक मददगारों को न्याय के कटघरे में लाएं। ये देख सकते हैं आप तियानजिन में एससीओ का सम्मेलन के मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम समेत अन्य देशों के शीर्ष नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों चीन के BRI से भारत ने बनाए रखी दूरी। भारत ने फिर चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के समर्थन से इनकार कर दिया। हालांकि भारत के अलावा अन्य सभी 8 सदस्य देशों रूस, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसका समर्थन किया। घोषणा पत्र में कहा है इन सभी देशों ने चीनी संपर्क पहल के प्रति समर्थन की पुष्टि की है और परियोजना के संयुक्त कार्यान्वयन पर बल दिया। इसके तहत यूरेशियन आर्थिक संघ व BRI के विकास को संरेखित करने का प्रयास शामिल है। तो दोस्तों आर्थिक मुद्दे पर वार्ता हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर भारत कहीं झुकेगा नहीं। हमारे मोदी जी ने ये दिखा दिया है। आगे चलते हैं। भारत रूस के रिश्ते वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम। तो ये देखिएगा तियानजिन की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि उनका करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन से इतर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, कठिन से कठिन हालात में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना मकसद, टैरिफ पर भी की बात। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप शहबाज नज़रअंदाज। तो यहाँ शहबाज जी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सम्मेलन में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ अलग थलग दिखे। मोदी पुतिन जब सम्मेलन स्थल पर गलियारे से गुजर रहे थे, उन्होंने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं, तो इग्नोर कर दिया है। भाई करेंगे भी क्यों नहीं, आतंक को बढ़ावा देने वाले दोस्तों के साथ यही होता है। दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने वाले देशों के साथ यही होता है। तो शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टीटी अनिवार्य है, ऐसा कहना है हमारी नई दिल्ली शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अहर्ता के ये नियम। सेवानिवृत्ति लाभ के मकसद से अहर्ता हासिल करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार क्वालिफाइंग सेवा पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अहर्ता सेवा पूरी नहीं की या उसमें कोई कमी है तो इस मामले पर संबंधित विभाग विचार कर सकता है। बता दें कि एनसीटी ने 2010 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। इसके बाद एनसीटी ने टीटी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये 2 वर्ष में टीटी पास विफल करने रहने पर 2 वर्ष में टीटी पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्ति होना होगा। तो ऐसा कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। शीर्ष कोर्ट ने टीटी की अनिवार्यता से जुड़े कानून के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने असंवैधानिक संदर्भ के साथ अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य समेत कई दीवानी अपीलों में शिक्षक पात्रता के मुद्दों पर विचार किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। आगे चलते हैं दोस्तों। देश में 15 लाख विद्यार्थी प्रोजेक्ट साथी से हो चुके हैं लाभान्वित, सीएम धामी का कहना है। सीएम ने राज्य के इस पहले साथी केंद्र का किया शुभारंभ। पीएम व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जताया आभार। खटीमा में साथी केंद्र का शुभारंभ करते सीएम धामी, साथ में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत व सांसद अजय भट्ट। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा उत्तराखंड में NHLML के माध्यम से होगा रोपवे का निर्माण। SVP गठन के लिए सरकार व कार्यदायी संस्था के लिए MOU आज। तो देखिए दोस्तों, जो ऊंची चोटियों पर घूमने की प्रसिद्ध जगह हैं, सैलानी भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, सभी के लिए अच्छी खबर है कि अब रोपवे का निर्माण ऐसी जगह लिए हो रहा है। सभी जो बुजुर्ग लोग भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे। तो उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी NHLML के माध्यम से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रयोजन वाहन का गठन करने के लिए प्रदेश सरकार व NHLML के बीच MOU
होगा। तो देखिए दोस्तों, केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, जबकि मसूरी का चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह की खबरें जो है बहुत सुकून देती हैं और पता लगता है कि हाँ, विकास हो रहा है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना में एल&टी ने बनाया रिकॉर्ड। ये देखिएगा, एल&टी ने रिकॉर्ड बना दिया है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सुरंग निर्माण में एक ही गैंट्री प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगली खबर पर। जलवायु परिवर्तन से पशुपालन पर संकट, परंपरागत नस्लें भी खतरे में। उत्तराखंड में चरगाह सूखे, पानी की कमी और बीमारियां बनी चुनौती। प्रदेश में जानवरों में बना हीट स्ट्रेस, देसी नस्लें हो रही लुप्त, महिलाओं पर बढ़ रहा बोझ। मांगों पर बनी सहमति, 29 दिन से चल रहा आंदोलन स्थगित। देखिए, बद्री संयुक्त संघर्ष समिति ने शासन स्तर पर वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद बद्रीनाथ धाम में 29 दिनों से चल रहे आंदोलन को समाप्त कर दिया है। इसके बाद चलते हैं आगे। भट्ट की चेतावनी, अनावश्यक बयानबाजी अनुशासनहीनता होगी। तो विधायक विशन सिंह चुफाल व राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट के बीच चल रहे विवाद के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी नेताओं विधायकों को चेताया कि इस तरह की बयानबाजी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। तो चलते हैं आगे खबर पर। प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम का आगाज आज। प्रदेश कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम का आगाज मंगलवार को होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। भारी बारिश व भूस्खलन को देखते हुए कांग्रेस ने फिलहाल चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले में कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। सांकेतिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बनाने की कोशिश में थी कांग्रेस, ऐसा कहना है चौहान का। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भाजपा के शांतिपूर्ण और सांकेतिक प्रदर्शन को बवाल से जोड़ने की कड़ी आलोचना की है। कहा कि पार्टी के कई जिलों में सोमवार को प्रदर्शन के कार्यक्रम थे, इसी तरह गांधी पार्क में कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेसी बवाल काटने और प्रदर्शन को उग्र बनाने की कोशिश में कार्यालय से बाहर आ गए। तो ऐसा कहना है हमारे चौहान जी का, मीडिया प्रभारी जी का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट खबर। आप देख सकते हैं, खतरा जगह जगह धंस रहा मलारी हाईवे, वैकल्पिक मार्ग की जरूरत। सेना, आईटीबीपी और नीति घाटी के ग्रामीणों को हो रही परेशानी। नंदानगर में 7 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, 16 भवन खतरे में आए। जमीन से निकल रहे पानी की निकासी के लिए लगाए गए रबड़ के पाइप। खतरे की जद में पोखरी के 30 परिवार, मकानों में आई दरारें। लमगांव टिहरी। तो बारिश से यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे रहा बाधित। स्याना चट्टी में जलमग्न हुए सरकारी स्कूल भवन, खतरे में यमुनोत्री हाईवे। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव चिंतनीय है, ऐसा कहना है प्रोफेसर भट्ट का। इसके अलावा चलते हैं आगे। प्रत्येक प्रभावित परिवार को जरूरतों की पूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने बनवासा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ स्थिति देखते हुए हैं ये सीएम। और ग्राउंड जीरो पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रखी जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार की जरूरतों की पूर्ति निश्चित की जाए। यह निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनवासा के बाढ़ प्रभावित आनंदपुर और देवपुरा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अधिकारियों को दिए। तो खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल ने स्कोप एनिमेंस अवार्ड में कई सम्मान जीते। इंडियन ऑयल ने विज्ञान भवन में शुक्रवार को आयोजित इकोप एनिमेंस अवार्ड 2022-23 में पर्यावरण उत्कृष्टता एवं सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक आउटरीच श्रेणी में कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष एएस साहनी और निदेशक रश्मि गोविल को यह पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा आप देख सकते हैं, पावर ग्रिड के उत्कृष्ट कार्यों को मिला है पुरस्कार सम्मान। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में टोमाई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम शुरू। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मुख्य खबरें दोस्तों। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 2 जगह बंद हो गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, पतंजलि 60 लाख भूतपूर्व सैनिकों व परिजनों का निःशुल्क इलाज करेगा। तो अच्छी खबर भूतपूर्व सैनिकों के लिए और परिजनों के लिए उनके। तो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और पतंजलि योगाग्राम के बीच अनुबंध हुआ। दोनों पक्षों से इस अनुबंध पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क उपचार अब पतंजलि में हो सकेगा। तो बहुत अच्छी खबर दोस्तों, पतंजलि का सेना के साथ हुआ अनुबंध, किए गए हस्ताक्षर। तो ये आयुर्वेद की एक अच्छी पहल, आयुर्वेद से इलाज उनका हो सकेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। डॉक्टरों की कमी नहीं, हाईकोर्ट ने ब्रांड
विस्तार से किया इनकार। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने का दिया निर्देश। तो ये निकल कर आए, देखिए हमारे शिक्षक साथी कई दिनों से अनशन पर बैठे थे कुछ मांगों को लेकर, तो आज ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने KLDAV इंटर कॉलेज रुड़की में सहायक अध्यापकों LT ग्रेड के वरिष्ठता विवाद मामले में प्रबंधन समिति को 3 सप्ताह में शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सभी याचिकाओं को एक साथ निस्तारित कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए, आपसी समझौते से झगड़ा खत्म करने को हाईकोर्ट ने दी मान्यता। देखिए, आजकल कोर्टों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा विवाद के कारण कोर्टों में फाइलें अटकी हैं, तो इसमें एक अच्छी पहल है। हाईकोर्ट ने झगड़ा खत्म करने के लिए आपस में समझौते को मान्यता दे दी है। इसके अलावा DM उत्तरकाशी और अन्य को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। DM SSP प्रत्याशी व 5 जिला पंचायत सदस्य 5 को आयोग में तलब। शिक्षा निदेशालय पर नाराज शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। तो देखिए दोस्तों, पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज राज्य शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून के गुस्साए शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन और धरना दिया। चार तक प्रदर्शन स्थगित। शिक्षकों ने प्रदेश में मौसम को लेकर रेड अलर्ट और हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर तक धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। संगठन के मीडिया प्रभारी प्रणय बहुगुणा ने कहा, इस दौरान शिक्षक स्कूलों में छात्र छात्रा को पढ़ाएंगे, लेकिन अन्य कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आइए चलते हैं अमर उजाला के प्रवाह की तरफ। तो प्रवाह पेज का कहना है, कूटनीतिक कामयाबी। ये तियानजिन घोषणा में चीन समेत सभी देशों द्वारा 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करना भारत के लिए यकीनन एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी तो है ही। इससे वैश्विक कूटनीति में भारत की दमदार उपस्थिति भी रेखांकित होती है। हाथी, ड्रैगन और अमेरिका जब एक ही जगह आ गए हैं, तो उसके बारे में ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद दिल्ली के बाद 2 ही विकल्प थे। पहला, अमेरिका के आगे झुक जाना और रूस से तेल खरीदना बंद कर देना, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरा विकल्प था मजबूती से डटे रहना और दूसरे अवसरों की तलाश करना। भारत ने यही विकल्प चुना है। इसके अलावा आ जाते हैं जीवन धारा में। मन की शांति के लिए प्रश्नों से भरे मन को खाली कर दो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी शंकाओं को लेकर प्रश्न पर प्रश्न करते चले गए, लेकिन उन्हें बात तब समझ में आई जब उनका मन पूरी तरह से प्रश्नों से खाली हो गया था। खुले मन से सीखें। तो जीवन में कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें खोजना चाहिए, लेकिन उत्तर खोजने में स्वयं को केवल सवाल पूछने वाला ही न बनाए, बल्कि उत्तर देने वाला भी बने। मन तो प्रश्नों से भरे हुए हैं। समझते हैं कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ज्ञान खाली मन में अपना घर बनाता है, इसलिए खुले मन से सीखें। इस प्रकार आप बिना जोर दिए किसी भी ज्ञान को अपने भीतर ले जाएंगे। रूस ने निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव ठुकराया। ये कुछ पुराने पन्नों से है। 2 सितंबर 1952 की एक छोटी सी खबर है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण कमीशन की न्यूयॉर्क में हुई बैठक के दौरान पश्चिमी देशों की ओर से रखे गए सैनिकों की संख्या सीमित करने और निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को रूस ने ठुकरा दिया है और कहा वह इन देशों के रुख को देखेगा। तो ये कुछ पुराने पन्नों से खबरें थी दोस्तों। एक अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल, कुछ ये ज्योतिष की खबर है। सर्वाधिक पेटेंट आंकड़े बताते हैं। अपने सामान का प्रचार करने के लिए दुनिया भर के देश संबंधित सामान का पेटेंट कराते हैं। इस मामले में चीन सबसे ऊपर है। चीन 1940 का पेटेंट करा चुका है। अमेरिका 1780 का, जापान 1560 का, जर्मनी 1430 का, दक्षिण कोरिया 1390 का। तो देखिएगा, आगे चलते हैं तो दोस्तों। अगली खबर है, विस ने अनुमति के लिए राजभवन भेजे 8 विधेयक। तो विधानसभा ने अनुमति के लिए राजभवन भेज दिए 8 विधेयक। गैरसैंण में मानसून सत्र में पारित 8 विधेयकों को विधानसभा ने राजभवन भेज दिया है। इसके अलावा ये एक सूचना विज्ञप्ति है। उप महाप्रबंधक पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना नई टिहरी से। आगे चलते हैं। दोस्ती का नया अंदाज, अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व का विकल्प होने का मोदी शी पुतिन ने दिया संदेश। एशियाई तिकड़ी के रिश्तों में दिखी गर्माहट, मुस्कुराते चेहरे, गर्मजोशी भरा अभिवादन, पूरे दृश्य में छिपे कई संदेश। बहुध्रुवीय दुनिया की नई झलक।
तियानजिन एससीओ सम्मेलन भारत चीन समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में बहुध्रुवीय दुनिया की नई झलक दिखाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नज़दीकियों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और थिंक टैंकों को संदेश दे दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर टैरिफ नीतियों के बीच वैश्विक शक्ति संतुलन में नया अध्याय लिखा जा चुका है। दुनिया भर से आए 3,400 पत्रकारों की मौजूदगी ने इसे वैश्विक सुर्खियों में बदल दिया। भावभंगिमा में छिपे थे अलग अलग संदेश। तो ये कुछ न्यूज़ हैं। RREC के पुनर्जीवित होने का भी संकेत। यह त्रिपक्षीय सहयोग हाल ही में मॉस्को की तरफ से दिए इस सुझाव को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस भारत चीन यानी RIC मंच को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। भारत पूर्व में चीन और रूस के साथ इस तरह खुलकर गर्मजोशी दिखाने से परहेज करता रहा है। यही वाशिंगटन के साथ उसके संबंधों को आगे बढ़ाने और अन्य प्रमुख शक्तियों के नेतृत्व वाले मंचों पर अपनी जगह बनाए रखने का रहस्य है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत दोनों एशियाई देशों के साथ करीबी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तो संबंधों का नया दौर, प्रधानमंत्री के साथ ही जाना चाहते थे पुतिन, डियर फ्रेंड बताया। पुतिन ने पीएम मोदी का किया इंतजार, फिर कार में 1 घंटे की बातचीत। तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अटूट दोस्ती का गवाह बना। सम्मेलन शुरू होने के बाद दोनों नेताओं को द्विपक्षीय वार्ता के लिए नियत स्थल पहुंचना था। पुतिन इस दौरान पीएम मोदी के साथ ही जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10 मिनट तक उनका इंतजार किया। फिर पीएम मोदी उनकी लिमोजिन कार में ही बैठकर रवाना हुए। कार में दोनों नेताओं ने किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। चलिए, ये सीक्रेट रहता है दोस्तों। देश की राजनीति है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। केंद्र की दलील को शीर्ष कोर्ट ने माना। मिश्रित ईंधन गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद। जनहित याचिका के पीछे बड़ी लॉबी, ऐसा कहना वेंकटरमणी का। दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की उड़ान में तकनीकी खराबी, पुणे से लौटी रिस्पना नदी के अतिक्रमण पर NMCG को उपलब्ध कराएं समग्र रिपोर्ट, ऐसा कहना NGT ने उत्तराखंड राज्य और उसके संबंधित विभागों को इसके लिए 3 माह का समय दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण और बाढ़ प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार विभागों से समग्र रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट 3 माह के भीतर स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध करानी होगी। NGT ने NMSG के महानिदेशक को गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण आदेश 2016 की धारा 6(3) के तहत 6 महीने के अंदर भीतर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अब वोट चोरी के खुलासे पर हाइड्रोजन बम जल्द, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। मतदाता अधिकार यात्रा के समापन पर बोले, बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश, यहाँ से पूरे देश में पहुंचेगा संदेश। वोट अधिकार यात्रा के समापन पर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, खड़गे और राहुल गांधी। डबल इंजन सरकार जल्दी सत्ता से बाहर होगी, ऐसा कहना है खड़गे जी का। चलिए, तो कहते रहते हैं, आगे चलते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 2.17 लाख और जोड़ने के मिले 36,000 आवेदन। आयोग 99.5% मतदाताओं ने फॉर्म भरे। यह है विश्वास का मुद्दा, ऐसा कहना पीठ का। SIR पर 1 सितंबर के बाद भी दायर हो सकते हैं दावे और आपत्तियां। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, प्रक्रिया जारी रखने की मिली अनुमति। यह विश्वास का मुद्दा, पीठ का कहना है। बिहार SIR पर असमंजस को मुख्यतः विश्वास का मुद्दा मानते हुए न्यायालय ने आपत्तियां दर्ज कराने में व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्धविधिक स्वयंसेवकों की तैनाती का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि अर्धविधिक स्वयंसेवक संबंधित जिला न्यायाधीशों के समक्ष एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और राज्य के एकत्रित आंकड़ों पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। उचित संदेह से परे सिद्धांत का हो रहा गलत इस्तेमाल, बच निकल रहे दोषी। पासपोर्ट वीजा की जालसाजी करने पर होगी 7 साल की सजा। होनी भी चाहिए दोस्तों, गलत का अंजाम गलत ही होता है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए नीतीश, ऐसा कहना है तेजस्वी जी का। भाजपा का पलटवार, राहुल का बमफूस, अहंकार में मतदाताओं का अपमान कर रहे। भाजपा नेता रविशंकर ने कहा, कांग्रेस का पीएम को गाली देने का है इतिहास। 13 को मिजोरम व मणिपुर के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों। इनका ट्रंप बोले, भारत से कारोबार एक तरफा, आपदा अब शून्य टैरिफ की पेशकश पर बहुत देरी हुई। भारत चीन रूस की नज़दीकियों के बाद सक्रिय हुआ अमेरिका। ट्रंप का आया बयान। उनके सलाहकार ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले के बाद अब जातिगत टिप्पणी की। और नवोरो बोले, रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे ब्राह्मण, कीमत चुका रही जनता। रूबियो ने दी रिश्तों की दुहाई। 13 को मिजोरम में मणिपुर के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। महिला वनडे विश्व कप में चैंपियन टीम को
39.5 करोड़ की बड़ी इनामी राशि। स्पोर्ट्स की कुछ खबरों को लेकर आए हैं। अश्विन ILT20 का बन सकते हैं हिस्सा। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से विदा ले चुके स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पुष्टि की है कि वह 2 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक UAE में होने वाले ILT20 सत्र की नीलामी का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं दोस्तों कुछ और खबरें, मुख्य खबरें। ये देखिएगा, दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में शॉट खेलते वेस्ट दिल्ली लायंस के नीतीश राणा। नीतीश ने बनाया वेस्ट दिल्ली लायंस को DPL विजेता। प्रो कबड्डी में यूपी ने पटना को 34-31 से हराया। विशाखापट्टनम यूपी योद्धाज ने सोमवार को प्री कबड्डी लीग के 12वें सत्र के कड़े मुकाबले में पटना पायरेट्स को 34-31 से हरा दिया। तो गोलों की बारिश। भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से रौंदा, लगातार तीसरी विजय। तो हॉकी के तो हम सुपर हीरो हैं दोस्तों। गोलों की बारिश की। भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से रौंद दिया है। बहुत अच्छी खबर, देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एशिया कप हॉकी में अभिषेक ने किए 4 गोल, सुखजीत और जुगराज सिंह की हैट्रिक। बहुत अच्छी खबर। पूल ए के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार हमले किए। कजाकिस्तान की रक्षक पंक्ति पूरी तरह बिखरती नजर आई। सुपर 4 दौर से पहली बड़ी जीत शानदार, ऐसा कहना फुलटन का। भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुलटन ने कहा, कजाकिस्तान के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है। हम पहले से ही सुपर 4 में थे और सतर्कता बरत रहे थे ताकि कोई भी खिलाड़ी घायल न हो। टीम का मनोबल ऊंचा है। किसी भी टीम के खिलाफ 15 गोल करना आसान नहीं होता। सुपर 4 में जाने से पहले आप चाहते हैं कि आपके स्ट्राइकर आपस में तालमेल बिठाएं और गोल करें। बहुत ही अच्छा कोच बोले हैं। तो राष्ट्रमंडल 2030 की मेज़बानी की रेस में नाइजीरिया भी। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की रेस में भारत को नाइजीरिया से चुनौती मिलेगी, जिसने 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अपनी दावेदारी पेश कर दी है। CWG की संचालन संस्था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने नाइजीरिया द्वारा औपचारिक बोली जमा करने की पुष्टि की है। नेशंस कप। ईरान से हारी भारतीय फुटबॉलर टीम। हिसौर ताजिकिस्तान CFA यानी काफा नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने गत चैंपियन ईरान के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन आखिर के आधे घंटे में गोल खाने के कारण 0-3 से हार गए। मैच के दौरान किक लगाते ईरान के आमिर दिख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। प्रज्ञानंदा क्लासिकल चेस के शीर्ष भारतीय ग्रैंड मास्टर। शीर्ष 10 में भारत के खिलाड़ी अर्जुन 5वें और गुकेश 6वें स्थान पर। शीर्ष 10 महिलाओं में हम्पी अकेली भारतीय खिलाड़ी। महिला रेटिंग में भारत की कोनेरू हम्पी यूक्रेन के पूर्व विश्व चैंपियन अन्ना मुजिचुक के साथ 5वें स्थान पर हैं। फिडे महिला विश्व कप में रनर अप रहीं। हम्पी शीर्ष 10 में अकेली भारतीय हैं। विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, जो हाल ही में ग्रैंड मास्टर बनी, 2478 रेटिंग के साथ 14वें स्थान पर। हरिका द्रोणवल्ली 2467 और R वैशाली 2452 क्रमशः 19वें और 22वें स्थान पर है। रैंकिंग में चीन का दबदबा कायम है। शीर्ष 4 स्थान पर चीनी ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो दोस्तों ये कुछ और खबरें। 17 साल बाद भारत में होगी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। भारत अगले साल अगस्त में दिल्ली में 30वीं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 17 साल बाद भारत को मेज़बानी मिली है। 2009 में पहली बार टूर्नामेंट हैदराबाद में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत की माया जूनियर एकल के दूसरे दौर में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरी रेवती ने US ओपन जूनियर लड़कियों के एकल वर्ग के दूसरे दौर में प्रवेश किया। कोयम्बटूर की 16 वर्षीय माया ने चीन की झांग जिक्यानवी को 7-6, 6-3 से हरा दिया है। इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों। जोकोविच 64वें ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। US ओपन अल्कारेज बिना सेट गंवाए जीते। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच हर जीत के साथ नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चौथे दौर में लेनार्ड स्टफ के खिलाफ 6-3, 6-3, 6-2 के जीत के साथ वे अपने कैरियर के 64वें ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। गैरवरीय वोंद्रोसोवा ने 9वीं वरीय रिबाकिनो को हराया। चौथे दौर में स्टफ के खिलाफ जीत का जश्न मनाते आप देख सकते हैं। जोकोविच जीत का जश्न अलग ही होता है दोस्तों। तो और अब ये अंतिम खबर आपके लिए। भूकंप। कुछ ही पलों में ज़मींदोज़ हो गई इमारतें। अफगानिस्तान का भूकंप आप देख सकते हैं। 6.0 से अधिक की तीव्रता के भूकंप में कुछ ही पलों के भीतर कई घर इमारतें भरभराकर गिर पड़ी। रविवार सोमवार को दरमियानी रात 11:47 बजे आया भूकंप इतना तेज़ था कि ज़्यादातर लोगों को घरों से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। देख सकते हैं कई जगह हताहतों की सूचना तक भी नहीं मिली। अफगानिस्तान में भूकंप आने के ठीक बाद कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ये देख सकते हैं आप।
पाकिस्तान में भी असर, बाढ़ से आपूर्ति श्रृंखला ठप, आंखों के सामने घर ढहते देखे, आधा शरीर दब गया। ये देखिएगा। इसके अलावा एक ऐड दिया है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अंसारी नगर नई दिल्ली परीक्षा अनुभाग वरिष्ठ सूचना क्रमांक दी है। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली 2025 सत्र में पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन मोड के जरिए प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। तो इसकी तिथि पीएचडी प्रोग्राम में 25/8/2025 से शुरू है और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है 5 बजे तक। कोर्स का नाम है पीएचडी प्रोग्राम। परीक्षा की तिथि होगी 27 सितंबर और इसकी साइट भी आपको दे रखी है www.aiimsexams.ac.in। तो ये कुछ विज्ञप्तियां हैं। इसी के साथ दोस्तों आयातित दवाओं पर ट्रम्प के टैरिफ से बढ़ेगा दवा संकट। तो दोस्तों ट्रम्प के टैरिफ ने इस समय बहुत परेशान किया हुआ है। ये टैरिफ लगाने से बाहर से जो दवाएं आती हैं उन पर भी जो है संकट मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के लगभग हर देश के उत्पादों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमिनियम सहित विशिष्ट आयातों को निशाना बनाया है। तो नेपाल ने चीन की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का नहीं किया समर्थन। तो काठमांडू की खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आर्थिक और विकास सलाहकार डॉक्टर युवराज खतीवड़ा ने स्पष्ट किया कि नेपाल ने चीन के विश्व सुरक्षा पहला या ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी जीएसआई का समर्थन नहीं किया। ये युवराज खतीवड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ मैं लेकर आया था आपके लिए न्यूज़ हेडलाइंस। तो मिलते हैं कल की हेडलाइंस में। नमस्कार, धन्यवाद। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं अब राजधानी की कुछ प्रमुख खबरों पर। दून में भारी बारिश, संसारी माता का मंदिर और मकान ढहा। गाजियावाला क्षेत्र के मंदिर के आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। 4.1 डिग्री तापमान दून में गिर गया है। मसूर में बारिश से बड़ी ठंड। पर्यटन पर भी असर, पुलिस सतर्क, नदी किनारे कर रही गश्त। यमुना का दिखा रौद्र रूप, दिल्ली हरियाणा अलर्ट। चीला बिजली घर में उत्पादन ठप। तो ये देखिए, बिहार में फिसली जुबान तो दून बना जंग का मैदान। बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सोमवार को सड़क पर टकराव की स्थिति बन गई। कांग्रेस कार्यालय घेरने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कांग्रेसी खुद निकल पड़े। कनक चौक के पास भाजपा कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोकती पुलिस। कांग्रेस मांगे देश से क्षमा, ऐसा कहना अग्रवाल जी का। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से घबराई भाजपा, ऐसा कहना है धसमाना का। तो दोस्तों ऋषिकेश आगरा रूट की रोडवेज बस सेवा बंद हो गई है। खरीदारों को धोखे में रखा, बिल्डर पर 5 लाख का जुर्माना। रेरा ने सेरेन ग्रीन्स परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ जारी किए आदेश। खराब ट्रैफिक लाइट्स से 2 मौतें, आयोग ने लिया संज्ञान। इसके अलावा पहाड़ों पर पनप रही सामान्य लक्षण वाली दुर्लभ बीमारी। तो ये भी है दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी से खतरा अधिक है। लाइव जर्नल की ओर से जारी अध्ययन में खुलासा, उत्तराखंड में किया जा रहा पहला शोध। पहाड़ों पर सिस्टिक एचिनोकोसिस नामक दुर्लभ बीमारी पैर पसार रही है। इसकी चपेट में आने वाले मरीजों के लीवर और फेफड़ों में जहरीली गांठ पनप रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में 25 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों सतर्क रहें, बीमारी पैर पसार रही है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं देश में। हाथियों के झुंड ने धान की फसल रौंदी, बिथियाणी में गुलदार ने गाय को मार डाला और 30 सितंबर तक रद्द रहेगी हेमकुंड एक्सप्रेस। तो आगे चलते हैं शहर की कुछ और प्रमुख खबरों के साथ। खिलाड़ियों का भोजन भत्ता 400 रुपये हुआ। ये खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए से प्रयास कर रही है। यह भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोजन भत्ता बनने के साथ ही खिलाड़ी को ज़्यादा पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा और उनके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार आएगा। हमारी खेल मंत्री रेखा आर्या जी ये कह रही हैं। लगातार अभ्यास ही सफलता की नींव। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आर माधवन का प्रेरक संदेश। तो ये कुछ संदेश दिए हैं आर माधवन जी ने। इसके अलावा बताया ओलंपियाड क्यों अहम है। ओलंपियाड विद्यार्थियों को भविष्य की हर चुनौतियों के लिए तैयार करता है और अवसर देता है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के बच्चों के बीच अपनी रैंक के साथ साथ अपनी ताकत और कमजोरियां जान सकें। यह बच्चों को शुरुआत से प्रतियोगिता की आदत डालता है।
तो डैशबोर्ड अभ्यास का सही साधन। डैशबोर्ड अभ्यास की महत्ता को समझते हुए अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड ने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया है जो हर बच्चे को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और डैशबोर्ड पर प्रैक्टिस करें, देखें। एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग 10 से। तो प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले की पहली चरण के बाद रिक्त सीट पर दाखिले की दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पहले चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर दाखिले 5 सितंबर तक होंगे। सीट छोड़ने के लिए आज मौका। नीट यूजी प्रथम चरण की काउंसलिंग में सीट पाने वाले छात्र अगर इसे छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक का मौका मिलेगा। सीट पर दाखिला ले चुके ऐसे छात्र जो बिना धरोहर राशि जब्त किए सीट छोड़ना चाहते हैं वे इस संबंध में आवेदन कर दें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। निबंध लेखन में अंशुमान आशुभाषण में जीनत प्रथम। हैकाथॉन में टीम फाउंडर्स बनी विजेता। तो देहरादून ग्राफिक एरा के डीम्ड विश्वविद्यालय में सोमवार को 24 घंटे की हैकाथॉन प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 30 से अधिक टीमों के 100 से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल हुए। तो रेंजर्स पूल वरुण बत्रा ने जीती ट्रॉफी। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रेंजर्स पूल चैंपियनशिप का सोमवार को समापन हो गया। अंतिम दिन 3 सेमीफाइनलिस्ट ईशान आहूजा, क्षितिज मारवा और वरुण बत्रा के बीच मुकाबला हुआ। ईशान आहूजा और वरुण बत्रा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद दोनों के बीच फाइनल मुकाबला बेस्ट ऑफ 5 प्रारूप में देखा गया जिसमें वरुण बत्रा ने ट्रॉफी अपने नाम की। WIC इंडिया के निदेशक अंकित अग्रवाल और सचिन उपाध्याय ने कहा, रेंजर्स पूल चैंपियनशिप प्रतिभा, मित्रता और स्पर्धात्मक भावना का सच्चा उत्सव रही है। राजपुर रोड स्थित WIC में आयोजित रेंजर्स पूल चैंपियनशिप के पुरस्कृत विजेता जमकेश्वर की बेटी वैष्णवी ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण पदक। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ऋषिकेश में मॉन्टफोर्ट ऑडिटोरियम चेन्नई में 30 और 31 अगस्त को आयोजित 20वीं साउथ एंड वेस्ट इंडिया ताइक्वांडो ITP चैंपियनशिप 2025 में जमकेश्वर की बेटी वैष्णवी जोशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देख सकते हैं हमारे देश के साथ साथ राज्य का नाम बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी जोशी जी। क्लब के खिलाड़ियों ने जीते 24 पदक। इसके अलावा अंकिता का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयन। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली अंकिता ध्यानी जापान के टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बहुत बहुत बधाई हो अंकिता ध्यानी को। और भी खिलाड़ी और जो विद्यार्थी हैं इससे प्रेरित हों और अपने प्रदर्शन बढ़िया करें। आगे शुभकामनाएं अंकिता ध्यानी को। 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में खेली जाएगी चैंपियनशिप। आगे चलते हैं दोस्तों। यूको बैंक से हुई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी। जाली दस्तावेज से जारी हुए 17 लोन लेने और देने वाले जांच के दायरे में बैंक की ओर से अंदरूनी जांच रिपोर्ट दाखिल की गई है। शिविर में 32 ई-श्रम कार्ड बनाए गए। नगर निगम के गो सदन में 3 दिन में 6 गोवंशों की मौत। नकली दवाओं के रैकेट में महिला सहित 4 कंपनी प्रमुख गिरफ्तार। मामले के STF कर रहे जाँच। अब तक 10 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दवाएँ बनाकर पैक करनी चाहिए लेकिन खुले बेच रहे थे बाजार में। दवा कंपनियों के मालिकों पर ड्रग्स लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार। मुकदमा अवैध निर्माण और कब्जे पर प्रदर्शन। सेलाकुई में बाइक हुई चोरी। ये देखिए प्रेमनगर में कैंट बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठे करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा नकली दवाओं के रैकेट में महिला समेत 4 कंपनी प्रमुख गिरफ्तार हुए। नगर निगम के गो सदन में 3 दिन में 6 गोवंशों की मौत हुई। निजी सर्वे से दून में महिला सुरक्षा पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, ऐसा कहना है कंडवाल जी का। आइए आगे चलते हैं। मसूरी गोलीकांड को याद कर आज भी सिर उठते हैं लोग। 2 सितंबर 1994 को पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बरसाई थी गोलियां। आंदोलनकारियों के सपने का प्रदेश नहीं बना। आंदोलनकारियों के सपने का प्रदेश नहीं बना, ऐसा कहना है गोदयाल जी का। इसके अलावा आगे चलते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा, ऐसा कहना है हमारे CM धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी की पूर्व संध्या पर मसूरी के शहीद आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा, राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। शिविर में 34 लोगों ने किया रक्तदान, बलिदानियों को किया याद। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड में रह रहे नर्सिंग अधिकारी बाहर निकलेंगे। 7 से पितरों का किया जाएगा पिंडदान। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से मोहमन। वीरता की मिसाल है गढ़वाल राइफल्स। गणेश जोशी जी का कहना है। 14वीं बटालियन का स्थापना दिवस मनाया। बालावाला स्थित एक विवाह स्थल में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने मौन धारण कर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी।
गायकों ने जमाया रंग, भक्ति में सरोबोर हुए भक्त। तो दोस्तों देख सकते हैं जैन भवन में चल रहे 10 लक्षण पर्व के 5वें दिन सोमवार को उत्तम सत्य धर्म पर पूजा अर्चना की गई। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर शांति धारा की गई। इसके बाद इंदौर के भजन गायकों ने भजनों से भगवान का गुणगान किया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ एजुकेशनल न्यूज़ हैं, एजुकेशन कैरियर की न्यूज़ हैं दोस्तों, कुछ देख लेते हैं। IBPS ने जारी किया विज्ञापन, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अन्य पदों पर रिक्तियां भी निकली हैं। इसके अलावा CCRAS नई दिल्ली में रिक्तियां 389 पद और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ट्रांसलेटर आदि के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025। इसके अलावा RCFL में नौकरी के मौके हैं, 325 पद खाली हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए इच्छुक अभ्यर्थी करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025। RRC WCR जबलपुर 2865 पद अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025। न्यूनतम 15 वर्ष व अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित। बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती, 218 पद हैं। विभागाध्यक्ष के पदों पर रोजगार के अवसर, 30 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय में भी आवेदन करें, 111 पद हैं। स्टेनोग्राफर के आवेदन की अंतिम तिथि है 19 सितंबर 2025। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ थी हमारी युवकों के लिए जो अभी रोज़गार की तलाश में हैं। इसके अलावा एजुकेशन कैरियर के बारे में एक छोटा सा लेख है, कौशल के बिना ज्ञान अधूरा है, यानी स्किल्स ज़रूरी हैं। आज के ज़माने में सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जीवन में उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने की कला भी आनी चाहिए, यानी स्किल्स आनी चाहिए दोस्तों। बिना स्किल्स के इंसान अधूरा है। रोज़गार करने के लिए स्किल्स आपको आना चाहिए। खुद को परख सकते हैं आप। देखिए, मत्स्य शक्ति परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला सवाल है जिसका आंसर है मत्स्य पालन और जलीय कृषि। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है श्रीलंका। और अन्नामलाई बाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो सिडबी ग्रेड A व B ऑफिसर परीक्षा भी है। RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा भी है। परीक्षा की तिथि है 7 से 12 सितंबर। और सिडबी ग्रेड A व B ऑफिसर परीक्षा है 6 सितंबर 2025। देख सकते हैं आप। तो आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बताया गया है। 2 सितंबर 1666 को नैनीताल के लंदन हाउस में भीषण आग लगी थी। इसने शहर के 80% हिस्से को जला दिया था। इसमें ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल शामिल था। इसने ब्रिटिश कालीन विरासत को दफन किया था। 1945 में आज ही के दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए आत्मसमर्पण किया था। और आज ही के दिन 1945 में वियतनाम ने फ्रांस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1952 में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिमी कॉर्नेस का जन्म हुआ था। और 1969 में अमेरिका की पहली ATM का सार्वजनिक रूप से अनावरण हुआ था। तो दोस्तों कल के पंचांग के बारे में दिया गया है थोड़ा, आप देख सकते हैं। आज का पंचांग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसके अलावा लास्ट पेज, फाइनल पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आज राजधानी की अंतिम खबर, राजधानी के बारे में अंतिम खबर है, दून के बासमती की विदेशों तक थी महक, अब अन्य राज्यों पर निर्भर। तो कभी दून के बासमती की धूम थी दोस्तों, और आज वही बासमती के लिए हमें दूसरों पर ताकना पड़ रहा है। वर्ष 1980 में करीब 5000 हेक्टेयर भूमि पर होती थी बासमती खेती, अब घटकर 158 हेक्टेयर हुई। फिर से देहरादूनी बासमती को जिंदा करने की कवायद शुरू हो गई। कृषि विभाग ने देहरादून में जिला योजना के तहत किसानों को किया था प्रोत्साहित। वैज्ञानिक तरीके से की खेती, जिला कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इसके लिए किसानों को बाकायदा प्रशिक्षित किया गया। उनको वैज्ञानिक विधि से शोधित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा किस तरीके से खेती करनी है इसके बारे में समझाया गया, ताकि कम क्षेत्रफल में अधिक पैदावार हो सके। किसानों को ढैंचा का बीज उपलब्ध कराकर पहले उसकी बुआई कराई गई, उसके बाद खाद के रूप में उसी में जुतवा दिया गया। बासमती के वैज्ञानिक विधि से शोधित बीज की पौध तैयार कराएगी। देहरादूनी बासमती खुशबू को लौटाने का प्रयास जारी है। जिला योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष 65 हेक्टेयर भूमि पर बासमती खेती की। आने वाले समय में इस रकबे को और बढ़ाने का प्रयास होगा, ऐसा कहना अभिनव शाह, मुख्य विकास अधिकारी जी का। तो ऋषिकेश के काले की ढाल में हादसा, बाल बाल बचे लोग। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थाओं में चलाया जाएगा अभियान। देखिए, राष्ट्रभक्ति भी ज़रूरी है। बिना राष्ट्रभक्ति के हम एक आदर्श और अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्रभक्त है वही सच्चा देशभक्त है। लोगों ने चखा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद। इसके अलावा एम्स मरीजों को वार्ड में उपलब्ध होंगी दवाएं। भक्तों ने की पूजा अर्चना। कोलागढ़ क्षेत्र में कुर्बांचल परिषद की ओर से नंदा उत्सव आयोजित किया गया। भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। अब बुधवार को डोली यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा बैठक में संगठन के हित में लिए गए निर्णय। इसके अलावा वेतन न मिलने पर एमडी को ज्ञापन भेजा। कॉलोनी में बड़े वाहनों की आवाजाही से परेशानी। पार्टी की रीढ़ होते हैं कार्यकर्ता, ऐसा कहना है रांगड़ जी का। शारीरिक शिक्षा पर हुई कार्यशाला। देहरादून OGI इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी की ओर से शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। स्मार्ट शौचालय का हुआ सौंदर्यकरण। DBS कॉलेज को फर्नीचर और कंप्यूटर दिए गए। इसके अलावा कैप्टन योगेंद्र की शौर्य गाथा प्रेरणा स्रोत। ये हमारे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट करते परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से सोमवार को राजभवन में कारगिल युद्ध के वीर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने शिष्टाचार भेंट की। दिव्यांगों की समस्या दूर करने के लिए लिखा पत्र। उत्तराखंड क्रांति दल ने दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। दल के दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुमित जंगवाल ने पत्र में कहा कि दून तहसील में दिव्यांगों के लिए अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में मिली राष्ट्रीय पहचान। तो दोस्तों इसी के साथ अंतिम खबर, 500 स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाया हेपेटाइटिस बी का टीका। करीब 800 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से 250 से 300 ने नहीं भेजी मांग। तो जिले के करीब 800 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से 500 कार्मिकों ने हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाया है। इससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो दोस्तों ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चिकित्सक, नर्स, सफाई कर्मी व वार्ड बॉय के लिए टीकाकरण। सभी चिकित्सा इकाइयों से स्वास्थ्य कर्मियों की सूची मांगी गई है। हाल में हुई बैठक में सभी को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी का, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ मुख्य खबरें लेकर मैं हाजिर होता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कृष्णा विश्व न्यूज़ को। फिर मिलते हैं कल नई खबर के साथ, ताज़ा खबर के साथ। धन्यवाद।